हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी चंद्र ग्रहण जो कि 26 मई को लगने वाला है। ये टोटल इक्लिप्स है, टोटल लूनर इक्लिप्स। सबसे पहले तो इसके मैं टाइमिंग्स शेयर करती हूँ आपके साथ। इंडियन टाइम दोपहर के 2:17 से लेके शाम के 7:19 तक है, पर दोपहर के 4:16 इसका पीक है। यूटीसी टाइम 8:47 सुबह से दोपहर के 1:49 तक। एक्लिप्सेस क्या होते हैं? जब भी अर्थ, हमारी पृथ्वी, सन, मून एक लाइन में आते हैं तो कई बार हमें सबको पता है, हमने सबने ज्योग्राफी पढ़ी है, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। सूर्य की रोशनी लेते हैं और उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, चंद्र ग्रहण लग जाता है। वही हो रहा है इस बार भी। पृथ्वी की जो शैडो है वो चंद्रमा पे पड़ेगी और हमारे चंद्रमा हमें डार्क नज़र आएंगे। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं हमारे चार्ट में, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा मन है। सूर्य हमारी आत्मा है। ये जो ग्रहण लगते हैं इनके बारे कहा जाता है कि ये डोरवे हैं, दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा खुल जाता है। हमारी लाइफ कभी भी एक समान नहीं रहती। आप पीछे अपने बारे सोचिए, पिछले 20 ईयर्स मेरी लाइफ तो बिल्कुल इतनी बार बदली है, एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप घर कहें, अगर आप शहर कहें, बहुत कुछ बदला है। आपकी लाइफ भी आप देखें, इतना कुछ बदलता है, हर साल बहुत कुछ बदल जाता है। आपकी पत्रिका में राहु केतु कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस है। अगर 511 एक्सेस में है तो 511 एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर 17 एक्सेस पे राहु केतु है तो वो एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन घरों में बैठे हैं उन घरों के साथ तो ज़्यादा सीखने को मिलेगी हमें इस जन्म में। लेकिन सीखना तो हमने सारे 12 घरों के बारे ही है ना, सिर्फ उन 2 घरों के लिए तो नहीं हमने जन्म लिया। वो तो मैक्सिमम लर्निंग है हमारी। लेकिन हमारी आत्मा को टोटली इवॉल्व होना है। हर घर में हमारी सीख है। तो जब राहु केतु गोचर करते हैं तो जिस जिस घर में जाते हैं उन घरों के साथ हमें सीखने को मिलता है। हम इवॉल्व होते जाते हैं, हम थोड़ा खुलते जाते हैं। हमारे आप सोचें, अगर हम छोटे थे तो हम कितना शर्माते थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो किसी रेस्टोरेंट में भी जाती थी तो शर्म आती थी, कॉन्शियस होते थे हम। आगे जाके अगर ऑर्डर भी करना पड़ता था, अगर सेल्फ सर्विस है तो वो हिम्मत ही नहीं होती थी। और ग्रेजुअली हम खुलते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, हम ग्रो होते जाते हैं। वो ये ग्रहों का जैसे जैसे गोचर होता है तो उन जिन जिन घरों में ये ग्रह जाते हैं, स्पेशली राहु केतु, इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी सीख में। उन घरों के साथ हम सीखते जाते हैं। हमें रिलेशनशिप्स समझ आ जाते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करने हैं, हमें अपना बिजनेस, घर कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, सब ग्रेजुअली। शुरू में जब किसी लेडी के बेबी होता है तो पहले 1 साल 2 साल तो बेचारी परेशान रहती है, उसको पता ही नहीं है उसका क्या करना है। हम स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई बच्चे कैसे पालेंगे, बड़े कैसे करेंगे। सो ग्रेजुअली आप सब सीखते जाते हैं। जैसे जैसे आपके स्टार्स मूव होते रहते हैं वहाँ आपकी सीख आती जाती है। उसी तरह से जैसे राहु केतु जिस जिस घर में जाते हैं उन घरों के साथ हमारी सीख होती है। लेकिन सीख कैसे होती है? चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। मैरिज हो जाती है, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं और जिम्मेवारियाँ और बढ़ जाती हैं। हम मैच्योर होना शुरू होते हैं, हम सीखते जाते हैं। पर ये इजी नहीं है। कोई भी चेंज लगा लीजिए, जब आपकी शादी हुई वो भी इजी नहीं था, जब आपके बच्चे हुए तो और भी डिफ़िकल्ट हो गया। एक तरह से शौक ही लग गया कि भाई आराम से घूम रहे थे, अब एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी में हम बच गए हैं। तो जब भी चेंज आता है वो हमेशा ही डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर हम उस चेंज को ग्रेसफुली, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे लेते जाते हैं। अगर हम नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि ये तो गलती हो गई, मैं तो फंस गया, तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। तो हम सिचुएशन से ही भागते रहते हैं। उसी तरह से जैसे राहु केतु जिस जिस एक्सेस में, जिस जिस घर में जाएंगे तो आपके सामने सिचुएशंस बनती जाएंगी। बुरी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। जब हम चेंज होते हैं कभी इजी नहीं होता,
हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें जिस सिचुएशन में है हमें वहाँ कंफर्टेबल लगता है। नेचुरली कुछ बदलना पड़ेगा तो डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, इसलिए हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये जो इक्लिप्सेस आते हैं, ये उन चेंजेस को ज़रा धक्का लगा देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। जो काम हम सोचते थे हाँ अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ और 2 साल के बाद मैं ये काम शुरू करूँगा, अभी तो मैं 2 साल पढ़ता ही रहूँगा, एकदम से धक्का लगेगा और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको काम अभी शुरू करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं आपको अपने बारे बताती हूँ। जब मेरे लगन में इक्लिप्स लगे तो मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब में आने का। मैं आराम से अपना एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही, एंजॉय कर रही थी। मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब, मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। और जब इक्लिप्सेस मेरे लगन में लगे तो उस समय मुझे किसी ने यूट्यूब से कांटेक्ट किया कि एज एस्ट्रोलॉजर्स हम एक दूसरे को जानते हैं कि आप भाई हमारे चैनल पे आओ और आप कुछ वीडियोस बनाओ, आप एक वीडियो करो हमारे चैनल के लिए। वो वीडियो कर दिया उनके लिए, फिर दोबारा से उनसे बात हुई, आप एक और वीडियो कर दो, एक और किया, एक और कर दो, 3-4 किए, तो आपका उस समय थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचना शुरू हो गई कि मैं 2-3 वीडियोस तो कर लिए, किसी के लिए करती जाऊंगी तो अपने लिए कर लूँ। वो जो थॉट मेरे दिमाग में आना ही नहीं था, वो एक सिचुएशन बन गई, एक डोरवे खुल गया, एक दरवाज़ा खुल गया। और यूट्यूब पे आके वीडियो बनाना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत हिम्मत जुटा के मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस किए, अब इजी लगता है। वो दरवाज़ा जब खुला तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। उसी तरह से जैसे जैसे इक्लिप्सेस जिन जिन घरों में हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ दरवाजे खुलते जाएंगे, मुश्किल लगता है, तो मैं उस सिचुएशन से भाग जाती। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि भाई कर तो रही हूँ तो अपने लिए कर लूँ। अगर हम ओपनली सोचेंगे, सिचुएशन को देखेंगे कि ये आ रहा है मेरे सामने, ये सिचुएशन आ रही है, इसका क्या मतलब है, तो फिर मुझे समझ आई शायद मेरा यही रास्ता है। तो आपको अपना रास्ता तभी समझ आएगी अगर आप अपना दिमाग थोड़ा खुला रखेंगे। डिफ़िकल्ट होगा, इजी नहीं होगा। चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा आपके मन को दर्शाता है। ग्रहण लग गया, मन में एक डार्कनेस आ गई, कोई सैडनेस भी आ सकती है, कभी कभी सैड न्यूज़ भी आती है, लेकिन कई बार हम सैडनेस से निकल के ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। लाइफ में तो सैडनेस तो आनी है, सबकी आती है, लेकिन वहीं से निकल के हम आगे बढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो भी आएगा आप बस उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, खुद कोई चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिए। इक्लिप्स से 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन बाद, तकरीबन 1 महीना आगे पीछे इवेंट्स हो सकते हैं। सिर्फ अपने कानों को, आँखों को खुला रखिए। जो कोई इवेंट्स होते हैं उनकी कोई ना कोई आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस हो सकती है। ओपन माइंडेड रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आपके सामने किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आ सकती हैं, कई बार हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, पर वही चीज़ें आगे जाके हमारी डेस्टिनी बन जाती हैं। मैं बात करूँगी, मैं स्कॉर्पियो और टॉरस, वृश्चिक और वृषभ से शुरू करूँगी, क्योंकि वृश्चिक में लग रहा है ये ग्रहण, दोनों की बात कर रही हूँ। ये जो 1-7 एक्सिस है, ये मैं और आप सब, मैं और बाकी सारी दुनिया, मैं लोगों से कैसे रिलेट करती हूँ, आप लोगों से कैसे रिलेट करते हैं। स्कॉर्पियो वाले फर्स्ट हाउस में इक्लिप्स है, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरी इमेज क्या है, मेरा हेयर स्टाइल क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मेरी वर्ल्ड में स्टैंडिंग क्या है, मेरे सामने नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ नया शुरू होने वाला है स्कॉर्पियो आपके लिए। टॉरस 7th हाउस, आपके 7th हाउस में इक्लिप्स है। रिश्तों में बदलाव, मैं रिश्तों में कैसे, मेरी नेचर है, मैं कैसे डील करती हूँ अपने रिश्तों, रिलेशनशिप्स में कैसे डील करती हूँ, मैं लोगों के साथ कैसे डील करती हूँ, मैं लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ कि मैं भागती हूँ, मैं शाय हूँ, मैं लोगों से बात ही नहीं करती। मेरा रिलेशनशिप किस तरह से है, हर तरह का रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, मैरिज, फ्रेंडशिप, मैं और मेरी रिलेशनशिप। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, अगर मैं अनमैरिड हूँ,
शायद मैं चाहती नहीं हूँ शादी कराना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो हो सकता है ऐसे कोई इवेंट्स आए कि मुझे ऐसा कोई इंसान अब मिले इस 1 साल में कि मेरा मन बदल जाए एंड मैं डिसाइड करूँ कि मैं सेटल, मुझे हो जाना चाहिए। हो सकता है मैं ऐसे इवेंट्स आए मेरे सामने कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा ओपन हो जाऊं और वहीं से मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाए। अब मैं बात करूंगी धनु और मिथुन की। सैजिटेरियस के लिए 12वां घर है, मिथुन के लिए 6ठा भाव है। तो मिथुन की शुरू करते हैं। मिथुन का 6ठा भाव, 6ठे भाव में इक्लिप्स लग रहे हैं। हो सकता है मैं अपनी डेली रूटीन में केयरलेस हूँ, मैं अपना काम ख़त्म नहीं करती, काम इकट्ठा पड़ा रहता है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, एकदम से कोई हेल्थ इशू आ जाए, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ थोड़ी जेलस हूँ, मुझे लगता है अभी उसकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मेरी व्यूज़ बहुत कम है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। हो सकता है मैं कम्प्लीटली अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं 12th हाउस में बैठी हूँ, मैं जेमिनी की बात कर रही हूँ, मिथुन की। आप 12वें भाव में हैं, आराम से इधर उधर टाइम वेस्ट करें, सडनली आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाए, 6ठे भाव में मेहनत करनी पड़े, डेली रूटीन में सिस्टमैटिक होना पड़े, एफर्ट करना पड़े, हेल्थ का ध्यान रखना पड़े। और धनु वाले हो सकता है अब बहुत ज़्यादा 6ठे भाव में लगे हुए हैं, आपके हेल्थ इश्यूज आ गए बहुत ज़्यादा, आपके सामने कॉम्पिटिटर्स आ गए, काम आपके ख़त्म नहीं हो रहे, आपके ऊपर बोझ है काम का। हो सकता है आपको एकांत में थोड़ी देर बैठना है, हो सकता है आपको अंदर से अपने आप को हल्का करना है, मन में कुछ बोझ लेके घूम रहे हैं, एकांत में बैठना है, मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, कुछ अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, लेट गो करना है। ज़्यादा मन में डेली रूटीन की टेंशन लेके घूम रहे हैं, कहीं दूर जाना है, किसी दूर आश्रम में गुरुकुल में जाके समय बिताना है। हो सकता है आपके दिमाग में अब ऐसी बातें आनी शुरू हो जाए, हो सकता है कोई नुकसान हो, किसी का लॉस हो, कोई लव्ड वन का लॉस हो, लेकिन आपको वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए, आप दुनियावी बातों से थोड़ा हटके सोचना शुरू हो जाए। अब मैं बात करूँगी मकर एंड कर्क, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ये 5-11 एक्सिस है। ये जो एक्सिस है ये मैं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है, और 11वां भाव बाकी लोग हैं, नेटवर्क सर्कल हैं, एम्बिशंस हैं। यहाँ पे जो टसल है ये मेरी पर्सनल रिकग्निशन और नेटवर्क सर्कल के बीच में है। हो सकता है मैं अगर कर्क वाले हैं तो हो सकता है आपको पीछे रहने की आदत है, आप पीछे रहते हैं, बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस मिलती है, आप में कभी हिम्मत ही नहीं आई आगे आके कुछ करने की, लाइमलाइट में आने की, रिकग्निशन की कुछ है नहीं, आप कभी आगे नहीं आए, शाय हैं आप। कर्क वाले वैसे ही शाय होते हैं। तो अब क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है ये आपके पंचम में है, आपको आगे आना पड़े, किसी तरह कोई ऐसा चेंज आए आपकी लाइफ में, या आपको पीछे से निकल के आगे आना पड़े। लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना, नेटवर्क सर्कल पे डिपेंडेंट नहीं होना, खुद पे डिपेंडेंट होना है। और हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी परफॉर्मेंस, आपके आइडियाज़, आपकी नॉलेज को लोग बहुत पसंद करें, आपको रिकग्निशन मिल सकती है, आपकी क्रिएटिविटी को रिकग्निशन मिल सकती है। लेकिन क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो यहाँ बच्चे भी आते हैं, और चंद्रमा कारक भी हैं बच्चों के, तो बच्चों का ज़रा ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप मकर वाले 11वें भाव में हैं, हो सकता है आप ज़्यादा ही सेल्फ में फोकस्ड हैं, मेरे ड्रीम्स, मेरे एम्बिशन, मेरा स्टेटस, मेरी पोजीशन, कुछ ऐसे हादसे आपके सामने आए कि आपको दूसरे लोग नज़र आने शुरू हों, आपको दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बाकी लोग भी हैं, आपको सोसाइटी को कुछ वापस भी देना है, सिर्फ
अपने स्टेटस के लिए नहीं काम करना। 11th हाउस नेटवर्क सर्कल भी है, आपके होप्स भी हैं, वहाँ पे चेंजेस आए, आपके एम्बिशन में कोई चेंजेस आए, आपका एम्बिशन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, वहाँ चेंजेस आए। सो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज से निकल के आप कुछ कहीं और जाएं। अब फिर बात करूँगी एक्वेरियस यानी कि कुंभ की, और लियो यानी कि सिंह राशि की। ये 4th और 10th एक्सिस है। एक्वेरियस के लिए 10th हाउस है, लियो के लिए 4th हाउस है। सो एक्वेरियस के लिए आपके बॉस के साथ, आपके करियर के साथ चेंजेस, आप राइट करियर में हैं कि नहीं। हो सकता है आपकी जॉब लूज़ हो जाए, लेकिन कुछ महीने के बाद आपको इतनी अच्छी जॉब मिले जो आप सोच भी नहीं सकते थे, या फिर आप अपना ही कोई कारोबार शुरू करें जो आपका सपना था। लेकिन हिम्मत नहीं कई बार हम करते ना, हम सोचते हैं अभी 15 साल और नौकरी करूँगा, उसके बाद मैं अपना बिजनेस करूँगा। ऐसे इक्लिप्स आए वहाँ पे कि नौकरी छूट गई, और नौकरी छूटी तो भाई अब तो अपना शुरू करना ही पड़ना था, अब तो कोई काम ही नहीं था करने को, और वो बिजनेस इतना फ्लरिश करे। हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज आएगा 10th भाव के साथ। हो सकता है कोई ऐसी स्टेटस पोजीशन आप सोचे मुझे मिले, लेकिन आपको ना मिले, वो आपको नहीं मिली, उसमें आपको फ़ायदा हो गया, आगे जाके फ़ायदा हो गया। हो सकता है जैसे कोरोना चल रहा है तो सीनियर लेवल पोजीशन वाले लोगों को सबको निकाल दिया, आपको नहीं मिली थी, आपको दुख हुआ था, लेकिन 8-10 महीने के बाद आपको समझ आई कि मैं तो बच गया। कोई चेंज कुछ 10th भाव के साथ। और लियो के लिए, सिंह के लिए 4था भाव। मन में वो खुशी क्यों नहीं है, मन में पीस क्यों नहीं है, मन में सिक्योरिटी क्यों नहीं है, मदर के साथ क्या रिलेशन है, ज़्यादा ही करियर तो नहीं कर रहे हम कहीं, ज़्यादा ही हम स्टेटस पोजीशन के लिए तो नहीं भाग रहे। ऐसे कोई इवेंट्स हों, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए आप, लेकिन ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं कि आपको इम्पोर्टेंस समझ आए फैमिली की, मदर की इम्पोर्टेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, होम और पीस की इम्पोर्टेंस। अब बहुत ज़्यादा एम्बिशंस है, थोड़े जेलस हो जाते हैं, किसी और को कुछ बेटर मिल रहा है, किसी और के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, और अंदर से खुश नहीं रहते। ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपको रियलाइज़ हो कि मेरे पास तो इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पास तो पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे उसके लिए भागना चाहिए। तो आप बदलें, आप में एक बदलाव आ सकता है, मन से एक बदलाव। फिर बात करूँगी वर्गो एंड पाइसेस यानी कि कन्या और मीन। 3रा भाव 9वां भाव। 9वां भाव पिता का है। 9वां भाव हायर नॉलेज, हायर विजडम, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा या लॉन्ग डिस्टेंस कहीं घूमने गए, सारे वर्ल्ड का है, सारी दुनिया। वो नॉलेज है जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की, वो नॉलेज है पूरी दुनिया की नॉलेज। और 3रा भाग क्या है? 3रा भाग वो है जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपकी परसेप्शन, आपकी लर्निंग, आपकी टीचिंग, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपके भाई बहन। तो कन्या के लिए 3रे भाव में इक्लिप्स है। एक तो आपको भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप, नेबर्स, भाई बहन, किसी का आना, कहीं जाना, कोई लॉस, कोई इमोशनल अपहीवल, कोई बहुत पुराना आपको मिल जाए आके, तो पुरानी यादें आ जाएं, इस तरह से हो सकता है। आपको अब अपने पिताजी के साए से निकल के, कन्या वालों के लिए बात कर रही हूँ, और अपना एक्सपीरियंस कमाना पड़े। और मीन के लिए आपका 9वां भाव, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। आप एक रिलीजन में बॉर्न है, आप एक कल्चर में बॉर्न है, पर 9वां भाव तो वो है जो सारी दुनिया है, वो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है ऐसा झटका लगे कि आपको वासुदेवा कुटुंबकम, उस तरह से ये सारी दुनिया मेरे भाई बहन ही हैं। अपने उस छोटे से एक्सपीरियंस से निकल के आपकी सोच बदले। अपने पिताजी का ध्यान रखिए, क्योंकि 9वां भाव में ग्रहण लगने वाला है। आपकी फिलॉसफी, आपका एटीट्यूड, आपकी नॉलेज बदलने वाली है। ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। कुछ पढ़ने का मौका मिले आपको, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का मौका मिले, जिस भी रिलीजन के आप हैं, अपने रिलीजन की ही बुक पढ़ने का मौका मिले, वो आप पढ़ लीजिए, आपके लिए अच्छा है। इस समय आपको सीखने को मिलेगा। वही इक्लिप्सेस हैं, वही चेंजेस आएंगे।
फिर मैं बात करूँगी एरीज एंड लिब्रा, मेष और तुला दूसरे अष्टम भाव में। ये दोनों घर वेल्थ के हैं, वेल्थ एंड फैमिली। दूसरा भाव आपकी फैमिली, अष्टम भाव आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की फैमिली। दूसरा भाव आपके कमाए हुए पैसे, अष्टम भाव वो जो आपने नहीं कमाए। तो मेष के लिए तो अष्टम भाव है, आपने कुछ पैसे नहीं कमाए, आप किसी के पैसे पे डिपेंडेंट है, अपने हस्बैंड के पैसे पे डिपेंडेंट है, या आपके स्पाउस के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, या कोई सीक्रेट रिलेशनशिप्स, इस तरह की सिचुएशन। ऐसे जब इक्लिप्सेस होते हैं तो वो कई बार लाइट में आ जाती हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। अष्टम भाव में इक्लिप्स लगना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, यहाँ सिचुएशन डिस्टर्ब हो सकती है। सोच विचार क्या करना है कि रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे किया जाए, अपनी फैमिली से निकल के अपने स्पाउस की फैमिली को भी उतना ही प्यार कैसे किया जाए, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छी बनाई जाए। हो सकता है ऐसे हादसे हों, आपको अनएक्सपेक्टेड वहाँ से प्यार मिले, अपने इन लॉज से इतना प्यार मिले, इतना सपोर्ट मिले कि आपका एटीट्यूड वहाँ पे बदले। और अगर आप मेष वाले हैं, हो सकता है आप बहुत परेशान हो अपने आर्थिक कंडीशन से, इक्लिप्सेस दूसरे भाव में लग रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हो जिनसे आप इमीडिएटली तो परेशान हो, फाइनेंसेस के कारण परेशान तो हो आप, लेकिन आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आए, कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर किया जाए। दूसरा भाव फाइनेंसेस है, आपके रिसोर्सेज हैं, वो सब है जो आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपके फैमिली हैं। कैसे अपने लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट किया जाए, कैसे एसेट्स क्रिएट किए, कैसे वेल्थ एंड फैमिली। सो ये वेल्थ एंड फैमिली की एक्सेस है। चेंजेस यहाँ आएंगे आपके लिए, तो यहाँ ग्रहण लगना, फैमिली में चेंजेस, सडन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स। अष्टम भाव डेथ का भी होता है, तो यहाँ पे मेष वालों को, कईयों को इस तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस, किसी की डेथ से हमारा सबकॉन्शियस हम चेंज हो जाए, हमारा अष्टम भाव चेंज हो गया किसी लॉस से। सो इस तरह से हमें इक्लिप्सेस को समझना है, नेगेटिवली नहीं लेना, नेगेटिव है भी नहीं, नेचुरल है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। एस्ट्रोलॉजी में ये सिर्फ एक डोरवे है, एक दरवाज़ा खुल जाता है, और 1.5 साल में इक्लिप्सेस लगते रहेंगे। स्कॉर्पियो, अभी स्कॉर्पियो एंड टॉरस में, यानी कि वृश्चिक वृषभ में लगेंगे, उसके बाद ये शुरू हो जाएंगे मेष और तुला में। उस समय जहाँ पे इक्लिप्स लग रहे हैं वहाँ पे चेंजेस आते जाते हैं, इसको हमने इस तरह से समझना है। बेस्ट रेमेडी है इक्लिप्सेस के समय महामृत्युंजय जाप कीजिए। उस समय खान पान को अच्छा नहीं मानते, स्पिरिचुअलिटी के लिए बेस्ट टाइम है। जो मंत्र जाप आप करेंगे, जो पाठ करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये एक स्पिरिचुअल ओपनिंग होती है, स्पिरिचुअल डोरवे खुलता है। अल्टीमेटली तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल की जर्नी है, लेकिन मटेरियलिस्टिकली भी हम चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे। बट वो समय जब इक्लिप्स लगेगा, अगर आप उसको स्पिरिचुअली यूज़ करें तो आप स्पिरिचुअली अच्छे इवॉल्व होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।